अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब मोहतरम, असर अनकरीब होने को है, तो मुख्तसर बात करके इंशाअल्लाह अज़ीम सिलसिले को मुनक़ता करेंगे। बस एक छोटा सा हादसा था, वो कानों तक आया तो कहा सोचा आपको बताता चलूँ, क्योंकि बताने के अंदाज़ भी लोगों के ऐसे ऐसे हैं कि बात ज़रा सी होती है तो उसको लोग बतंगड़ बना के पेश कर देते हैं। तो भाई कल सेशन कोर्ट फर्स्ट फ्लोर कोर्ट नंबर 36 यहाँ पर जो शान इलाही है, वकील नहीं, जो एक विक्टिम है, उन्होंने नवेरा शेख पे केस किया हुआ है बम्बे में। तो उस केस की शायद तारीख थी, तो वहाँ पे लोग जमा हुए थे, कुछ 3-4 लोग विक्टिम्स में थे। उनमें किसी खातून ने मोहतरमा वकील साहिबा से कहा कि भाई आप लोग प्रॉपर्टी वगैरह बेच रहे हैं, और अगर बेच रहे हैं तो हम लोगों को भी चुकता कर दीजिए, क्योंकि हम लोग भी बहुत परेशान हैं। फिर एक और साहब थे, उन्होंने कहा कि हाँ भाई, अगर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो हम लोगों को हमारा पैसा दे के मामले को ख़त्म करो। तो मोहतरमा इस बात पे नाराज़ हुई, और ये कोर्ट से निकल रही थी जब ये हादसा हुआ। ये दोबारा कोर्ट में गई अंदर, और जाके उन्होंने मजिस्ट्रेट साहिबा से कहा, मजिस्ट्रेट से कहा कि बाहर लोग मुझे हैरेस कर रहे हैं और बदकलामी कर रहे हैं, और जो भी है इन्होंने जो कहा, इनका स्टेटमेंट तो मैंने सुना नहीं, जो बीपीएन वालों ने कहा वो सुनकर मैं कह रहा हूँ। तो भाई अब ऐसा है कि मज़लूम लोग हैं, विक्टिम्स हैं, और बहुत दूर से कोर्ट पे आते हैं उम्मीदें लेकर कि शायद कोई बात बन जाए, शायद कोई पैसा मिल जाए। तो उनकी सुनने वाला तो कोई होता नहीं, वहाँ पे कोई बेंच नहीं है, कोई अलग काउंटर नहीं है कि आओ भाई विक्टिम्स आओ, अपनी अपनी जो तकलीफ़ें हैं वो बताओ, और गवर्नमेंट से कोई रियायत है वो लेके चले जाओ। तो जो बेचारे विक्टिम्स होते हैं वो एक तरह से एक उम्मीद से कि भाई ये हमारी अपनी है, ये जो वकील हैं, तो बात करते हैं। और ये तो हो नहीं सकता वकील साहिबा कि आप जब भी बात करें लोगों के सामने या लोगों को एड्रेस करें आप, तो तमाम के तमाम लोग ताली बजाएं। कभी तो ऐसा होगा ना कि कोई आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आपसे सवाल करेगा, वो सवाल जो आपको चुभता हो, जो आपको पसंद ना हो, ऐसे सवाल तो होंगे ना। और ऐसे सवाल भी इसलिए हो रहे हैं कि भाई एक ज़माने में ये बात बहुत मंजर आम पे थी कि भाई जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको खुदा न खास्ता बेचा जा रहा है, और इन्वेस्टर्स को उस प्रॉपर्टी से कुछ हासिल नहीं हो रहा। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं इस बात का गवाह हूँ कि मैं जब कंप्लेंट करने गया था ईओडब्ल्यू में, तो मुझसे ऑफिसर ने पूछा था कि भाई आपको मालूम है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ बेची जा रही है, बेनामी प्रॉपर्टीज़। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, मुझे नहीं मालूम है ये सब। तो कहा कि भाई ये प्रॉपर्टीज़ बिक रही हैं, हमको इसकी नॉलेज है, लेकिन ये पैसा किसके अकाउंट में जा रहा है ये हम नहीं जानते, तो ये तुम अगर जानते हो तो बता दो। तो मैंने कहा कि भाई मुझे नहीं मालूम इस बारे में, मुझे इस बारे में नहीं मालूम। फिर जनवरी का एक ऑडियो है जिसमें इरफान शेख साहब और सलमान दोनों बात कर रहे हैं। ये ऑडियो मैं अभी आपको थोड़ी देर में सुनाता हूँ। तो उसमें इरफान शेख साहब कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ कर्नाटक आया हुआ हूँ, और इनका नवेरा शेख साहिबा का कोई काम है, उस काम के सिलसिले में मैं आया हूँ।
तब तक तो केस भी इन लोगों को नहीं मिला था। मोहतरमा तमन्ना शेख साहिबा को ये केस नहीं मिला था उस ज़माने तक। ये तब की बात है। तब उन्होंने ये कहा था सलमान मिर्ज़ा को कि मैं आपा के काम से आया हूँ और कर्नाटक में हूँ और बाय एयर आया हूँ, और ये सारी बातें भी ऑडियोज़ में आपको सुनने को मिल जाएंगी। बस 1 मिनट में मैं ऑडियो लोड करूँगा मैं इंशाल्लाह। तो भाई दूसरी बात ये है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई सवाल जो आपको पसंद नहीं आता तो आप मना भी तो कर सकते हैं। अगर आप उस बात को इतना हाई लेवल पे लेके चले जाएंगे कि वो बात लोगों के लिए एक खौफ बन जाए, जैसा कि आप चाहती हैं कि लोग आपसे सवाल करने में घबराएं, सिर्फ वही लोग आपके करीब आएं जिनको आप पसंद करती हैं, या जो लोग खुदा न खास्ता आपके मिजाज के हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वही लोगों को आप अपने करीब आने देंगे। अब आप कोर्ट के बाहर जब इंटरव्यू देती हैं तो इतने बड़े मजमे के सामने आप खड़ी होती हैं, तो ये सारा मजमा आपकी मर्ज़ी के मुताबिक तो बात करेगा नहीं। इनमें बहुत सारे लोग हैं जो मजबूर हैं, जिनका ज़मीर बेदार है, या जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन लोगों को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बात करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये तो वही बोलेंगे जो अंदर से इनका ज़मीर बोलेगा। अल्लाह जो अल्फाज इनकी ज़बान पे डालेगा, ये वो अल्फाज बयान करेंगे, ये लोग वो अल्फाज बोलेंगे। और आप अगर ये चाहेंगे कि भाई आप के हक़ में बोला जाए और मैडम नवेरा शेख की बड़ाई की जाए और कंपनी के हक़ में बहुत अच्छी अच्छी बातें की जाए, तो ये सब तो हो चुका ना, लोगों ने किया, बहुत तारीफ़ें की, बहुत सब्र किया, बहुत मिन्नतें की। और आज भी आप खुद स्टेटमेंट देते हैं कोर्ट में खड़े रहिए कि सर ओनली 1% पीपल दे आर अगेंस्ट ऑफ दिस कंपनी, 99% पीपल दे आर विथ नवेरा शेख एंड हीरा गोल्ड। मैंने सुना है आपको आर्ग्यू करते हुए। तो 1% लोग जो कंप्लेंट कर रहे हैं और 99% लोग आपके साथ हैं, ये आप लोगों का मानना है, कहना है, और ऑन पेपर भी आप लोग यही कोर्ट को दिखाते हैं। अब ये तो एक अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह किसको मौका दे रहे हैं और किसके सब्र को आजमा रहे हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कौन जानता है, बताइए ना। अल्लाह नवेरा शेख को मौका दे रहे हैं कि देख मैंने सारे कंप्लेंटेंट्स को रोक के रखा है, तो आज भी राह रास्त पे आ जा, लोगों का पैसा लौटा दे और सुकून से अपने हुजरे में चली जाए। या फिर इन्वेस्टर को अल्लाह इस तरह आजमा रहे हैं कि उसके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ कर रहे हैं, सिर्फ इस रकम को कुछ देर के लिए रोक के। अल्लाह अता तो करेंगे और बेइंतहा अता करेंगे। कोई भी मोमिन बर्बाद होने वाला नहीं। मैं दावे से कहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम खा के कहता हूँ कि अल्लाह एक भी मुसलमान को बर्बाद होने नहीं देंगे। जो विक्टिम्स हैं अल्लाह इनको आबाद करेंगे, अल्लाह इनके साथ इंसाफ करेंगे, अल्लाह इनको 1 का 10 अता करेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। और जिन्होंने लूटा है उनके 10 को सिफर कर देंगे अल्लाह, उनके 10 को सिफर करेंगे अल्लाह, उनको खाक चटाएंगे अल्लाह इंशाअल्लाह। तो बात हो रही थी भाई, ये बात बहुत ज़रा सी है। और इन्वेस्टर्स जो लोग कोर्ट में जाते हैं तो उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है भाई। जिन लोगों को कोर्ट पे जाना है वो ज़रूर जाएं, और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि बिला वजह किसी मामले में आपको फंसा दिया जाएगा या आपके ख़िलाफ़ कंप्लेंट की जाएगी या कुछ बोला जाएगा। क्योंकि अगर मैडम तमन्ना को आम लोगों से बात नहीं करनी है, आम विक्टिम से बात नहीं करनी है, हाँ अगर नहीं बात करनी है तो वो जिस किसी
चैनल को इंटरव्यू देती हैं उसको अपने चैम्बर में बुलाएं और सुकून से अकेली बैठ के उसको अपना इंटरव्यू दे दें। पब्लिक को एड्रेस नहीं करें। पब्लिक को एड्रेस करेंगी तो ज़रूर 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 ऐसे लोग वहाँ मौजूद होंगे जिनका ज़मीर जाग गया है और जो बेचैन बेकरार हो गए हैं और जो आपके सवालों के मुताबिक नहीं, अपने मन में जो उबाल है उस हिसाब से बात करेंगे। अब जो मैं कह रहा हूँ ये भी शायद आपको नहीं अच्छा लगता हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका मुखालिफ हूँ। आपका मेरा कोई बैर नहीं। आपको शुरू के दिनों में मैं अपनी बेटी कह के पुकारता था, आज भी आप मेरी बेटी हैं मेरे लिए। बात है पैसे की जो हमने नवेरा को दिया। हम उस पैसे के लिए अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और भटक रहे हैं। अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम जो मजलूम हैं उनको दहशत में मत डालिए। उनको ये एहसास मत दिलाइए कि तुम अगर कोर्ट पे आओगे और मेरे करीब आने की कोशिश करोगे या मुझसे कोई बात करोगे तो तुम्हारे साथ मैं ऐसे कर दूंगी। ये तो गलत हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं वो भी जब पब्लिक के बीच में खड़े रहकर एड्रेस करते हैं तो लोग सवाल करते हैं उनसे भी। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को भी जवाब देना पड़ता है लोगों का। अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो लोगों का जवाब देना आपको पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। और ये जो प्रॉपर्टी की बात है तो ये ऑडियो आज नहीं डालता मैं, आज ये बात करके यहीं मैं ख़त्म करता हूँ बात को। लेकिन मेरे इन्वेस्टर भाइयों, आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि भरोसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कीजिए, एतमाद अल्लाह पे रखिए, कोशिश ज़रूर कीजिए, लेकिन अपने रब को अपने साथ रखिए। आपका रब ही आपका मददगार है और दुनिया में आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह आपके साथ है और कोई भी ताकत किसी भी तरह से आपको दबाने या कुचलने की कोशिश करेगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस ताकत को ज़मीन दोज़ कर देंगे, उस ताकत को मिटा देंगे इंशाअल्लाह, सुम्मा इंशाअल्लाह। तो भाई ऑडियो अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं डाल दूँगा। जनवरी का ऑडियो है, आप लोगों ने सब सुना था, वायरल हुआ था, वो अभी है मेरे पास इस मोबाइल में। आप कहें तो मैं डाल दूँगा। लेकिन क्या होगा कि इसको भी एक जंग करार दी जाएगी कि भाई कलीम चाचा लोगों को बहका रहा है हमारे ख़िलाफ़। तो मैं बहकाता नहीं, तमन्ना साहिबा, मैं किसी को नहीं बहकाता। हम लोगों ने बहुत सुकून से पैसा दिया था, बस अल्लाह हमको उतने सुकून से पैसा वापस दिला दे। हम लोग जो अपने घर बार से लगे हुए थे, अपनी ज़रूरतों से जुड़े हुए थे, हमारा काम हो जाए। अब ये तो नहीं हो सकता कि भाई इतने लोगों का काम नहीं होवे और कुछ लोगों का काम हो जाए, इतने लोग सड़क पे आ जाएं और कुछ लोग महलों में पहुंच जाए, इतने लोगों की गाड़ियां बिक जाएं और कुछ लोग महंगी महंगी गाड़ियों में घूमें, इतने लोग अपने घरों का सामान बेचें और कुछ लोग घर में कीमती फर्नीचर लेके आ जाएं। ये तो नहीं हो सकता ना। जब होगा तो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठेंगी। आज कुछ आवाज़ें हैं, कल एक शोर होगा, फिर एक जम गफ़ीर होगा और उसके बाद एक बहुत बड़ा मजमा जिसकी आवाज़ वो लोग सुन नहीं सकेंगे जिन्होंने नाइंसाफ़ी की है। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को सुनने के लिए, मेरी बात को समझने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे भरोसा कीजिए भाई। इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। ये आपको हरासा करने के लिए, आपको कोर्ट से दूर रखने के लिए। कोर्ट में सिर्फ वही लोग चाहिए जो लोग ताली बजाएं, वो लोग नहीं चाहिए
जो मजिस्ट्रेट के सामने खड़े रह के ये कह दें कि हम 2 साल से परेशान हैं, साहब हमारा इंसाफ करवा दीजिए। आप इंसाफ मांगोगे तो आपके साथ इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ लोग करेंगे। मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी भाई। अल्लाह आपको भी समझ दे, मुझे भी समझ दे। और ज़रा इसमें से व्हाट्सअप निकल के तो बेटा व्हाट्सअप ओपन करके दे। अल्लाह आपको बात को सुनने समझने का सलीका दे, मुझे कहने का सलीका दे पाक परवरदिगार। और जितनी भी मुश्किलें भाई आपके और मेरे दरमियान में हैं, और सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी परेशानियाँ हैं, अल्लाह उनको दूर कर दे। और देखिए भाई, ये ऑडियो जो है अगर आप अभी सुनना चाहें तो लीजिए, इसको सुन लीजिए। ये रोल हो रहा है, अभी 1 सेकंड में शुरू हो जाएगा ये। भाई एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो बूढ़ा आपके सामने बैठा है ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं है भाई। हमारे ज़माने में तो रेडियो हुआ करता था, हम मटके से पानी पीने वाले लोग हैं। हमारे बचपन में फ्रिज तो अमीरों के यहाँ होता था, टेलीफोन शायद 1000 घरों में 2 घरों में होता था। तो हमारी मजबूरियां हैं कि हम बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पाए, और ये जो चीज़ें हैं। वो तो कुछ नहीं, ऐसी तरह कल का ये वीडियो बना दिया उसने, बोले आ जाओ कोकटपल्ली ये वो, तो उसके ताल्लुक से एक दो टेक्निकल चीज पूछ रही थी। संडे के दिन ना जो जेसी में रहता उनको लाते नहीं ना उधर पुलिस स्टेशन में? नहीं, उनकी पुलिस कस्टडी गई ना आज। हाँ वो तो पता है मुझे। हाँ तो वो पुलिस कस्टडी पुलिस वालों को ही दिया है, तो वो उनको ना वहीं पे लॉकअप में रखेंगे। लॉकअप है ना वहाँ पे? अच्छा, कुकटपल्ली लॉकअप में रखने वाले हैं क्या? हाँ, उनको लेडीज लॉकअप भी है ना वहाँ पे। अल्लाह अकबर। रखेंगे। फिर दूसरा ना, ये आज के जो हैदराबाद के जो है ना अपने कस्टमर बोल रहे थे सब मेरे को, नसीर भाई लोग क्या करने का, जाने का कि नहीं जाने का। मैंने देखो भाई, जाएगा वो जिसका एफआईआर करने का, और जिसका एफआईआर करने का उसको कोई रोक नहीं सकता। नहीं समझदार पब्लिक खुद है। अगर गए वहाँ पर, नहीं, अगर दूसरी बात, अगर अपन वहाँ तक सपोर्ट के हिसाब से गए और उससे बाहर के गुंडों को या औरतों को आगे करके लड़ाई झगड़े करवा दिया ना, और फिर वो बेचारे ये जो सपोर्टर है ना, ये इन पे एफआईआर बनवा देगा। नहीं, ये लोग इसमें क्या है, इसमें थोड़ी क्या बोलेंगे, मिसकम्युनिकेशन बोलो या मिसगाइडेड ऐसा होगा ये लोग कि आपको वो लोग ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इस वजह से जाओ बोल के बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, बेवकूफ चले। हाँ नहीं, वैसा तो वो कैसा मालूम है, हकीकत देखा जाए ना तो हैदराबाद जो है ना वो बहुत डेंजर जोन है। बराबर। हैदराबाद में आपा को मतलब बोलेंगे 2 दिन से ज्यादा तो उनको ना चाहे कुछ भी मतलब एड़ी छोटी का जोर लगा के भी ना, भले चित्तौड़ में उनको ट्रांसफर करे या फिर उनको बॉम्बे ट्रांसफर करे। समझे आप? जी। तो क्या चल क्या रहा है इसका? अपने टीम बोलता हुसैन साहब से बात, फोन लगता नहीं बंदे का, वो काम क्या कर रहे बताते नहीं, बात समझते नहीं उनकी यार, अल्लाह आलम। अच्छा, नहीं वो असल में कैसा मालूम है देखो, मतलब मैं बात किया उनसे, तकरीबन ना मेरी भी मुलाकात हो गई थी उनसे। एक चीज समझ में आया ना कि वो भी खुद बहुत प्रेशराइज दिख रहे मेरे को, बहुत ज्यादा। वो उनको समझ में नहीं आ रहा किससे बात करने का कि नहीं करने का। उन्होंने एक चीज डिसीजन नहीं लेंगे तो मैं खामोशी रहूंगा। 5 दिन की जब पुलिस कस्टडी जज ने दी है ना, उन्होंने सिंगल वर्ड नहीं बोले। तो बोलो ना क्या प्रॉब्लम है? सिंगल वर्ड नहीं बोला उन्होंने 5 दिन की पुलिस कस्टडी के लिए। तो अभी फिलहाल अभी अपने को कुछ भी इसके बारे में मतलब है ही नहीं। दूसरे सर को अपन ने क्या करे, हाईकोर्ट में जो है ना एक ऑर्डर पास हुआ था, तो हम लोगों ने एक पेपर उनको दिया था। आपके नहीं, वो नहीं, दूसरा एक और भी है। और तेलंगाना स्टेट का जो है ना, तेलंगाना स्टेट के भी जो है ना ऐसी कंपनी जो पैसे कस्टमर इन्वेस्ट करते हैं ना, कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं जिसे ट्रेडिंग वगैरह होता है, उसके लिए भी जो है ना स्टेट के जो है ना अलग अलग रूल्स है। इसके ऊपर बेनिफिट मिलता है कंपनी को और कंपनी के सीईओ को या फिर डायरेक्टर्स को। तो ये सारी चीजें जो है ना हम लोगों ने पूरा बंच निकाल के दिया उनको, सुप्रीम कोर्ट के साइटेशन दिए निकाल के, लेकिन उनके हाथ में दे दिए अभी। और वो भी कैसा दिया हमने, डायरेक्ट उनके हाथ में नहीं दिए, आपा के हाथ में दिए।
अच्छा, तो ये नहीं, ये हद देखो ना, मेरे को गुस्सा आ रहा है इरफान भाई इस चीज पे। ये नहीं तुम यार कमाल है यार, तुम आप हैंडल कर रहे हो और तुमको ये बैगन चीजें मालूम नहीं है, तुमको दूसरे एडवोकेट को देना पड़ा, जो कर रहे हैं उनको करने भी नहीं दे रहे आगे आके तुम। नहीं जाने दो, मैं कैसा हो गया मालूम भाई, यकीन मानना अल्लाह गवाह है, बोलते ना बोलने के लिए ना एक लफ्ज नहीं है। तुमने उनका देखे बंजारा हिल का ऑफिस देखे आप? अगर नहीं मैंने नहीं देखा हुआ भाई, मालूम मैं बोल रहा हूँ ना, सुनो ना, नहीं मालूम तुम्हारे को, नहीं मालूम। तुम बोलते ना 2 पैसा खर्चा करो, एक 4-5 लोगों को लो और वाकई में तुम बंजारा हिल का ऑफिस जाके देखो, तुम ना एक वीडियो बनाएंगे, लाइव वीडियो बनाएंगे और तुम बोलेंगे कि आंखों के अंधों, जो तुम बोल रहे हो ना कि तुम लोगों का पैसा डूब गया है, तो आके जरा देखो। ये जिनकी प्रॉपर्टी है उसका बोलते ना 25% में अगर तुम्हारे मुंह पे मार देंगे ना, तो कब के पैसे निकल जाएंगे। कंप्लेन लोगों के नहीं, कंप्लेन लोगों के नहीं, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑल ओवर दी वर्ल्ड। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई बोलते ना सब दुनिया में ना, देखो एक तो मुंबई में वर्ली सबसे महंगी प्रॉपर्टी है और सेकंड प्रॉपर्टी अगर इंडिया में अगर कहीं है ना तो हैदराबाद का बंजारा हिल। बराबर सही है वहाँ उसमें। अरे पूरी बिल्डिंग है भाई, बराबर 5 माले की बिल्डिंग। बिल्डिंग कैसी है, खाली वो बोलते ना 1000 बाय 1000 स्क्वायर फीट की नहीं है। अरे भाई एकड़ में, कई एकड़ के अंदर बिल्डिंग, तो तुम क्या बोलूं मैं भाई। हैदराबाद के सही में यार, वो लोग हैदराबाद के लोग ना असल में बहुत बहकावे में आ गए हैं। मैं ना तुमको एक पर्सनली खाली एक ही चीज बोलूंगा भाई, तुमको मैं एडवाइस करूंगा, तुम्हें ना ये सुनो भाई, और तुम चीज थोड़ा सा समझो, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ तुम थोड़ा समझो। तुम अपनी टीम को ना तुम लीड करो इंशाल्लाह। चलो अपनी टीम को ना तुम लीड करो, और चूंकि ना इसमें देखो बहुत सारे जो भी हैंडल कर रहे हैं ना वो अपने हिसाब से कर रहे हैं ना, तो उनको क्या बोलो एक ही चीज, इतना रिक्वेस्ट है, जितने भी सपोर्टर्स है ना जो मेन लीड करते हैं, जैसे राइट बात के कुछ लोग हैं, उनको लेके ना मीटिंग करो जो इस मैटर को ना लीगली लीड कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। और मतलब मेरे को ऐसे डाउट है, पर्सनल डाउट है, तो कलीम चाचा को मत लेना खाली। नहीं उनको क्या लेते यार, उनके वजह से हमारी पूरी अभी क्या बोलो। नहीं कलीम चाचा को खाली फिलहाल वक्त के लिए मत लेना, उनको छोड़ दो। और दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, और उनसे रिक्वेस्ट करो कि जो 3-4 लोग जो इस वक्त लीड कर रहे हैं ना लीगल टीम को, जैसे कि अभी अपना महाराष्ट्र में है अपना क्या नाम उनका अमीन टोलकर है, और फिर हैदराबाद के अंदर अपना ये है हुसैन सैयद सर है, और फिर अपना केरला के अंदर जो है ना तरीन सर है, ठीक है, और पूना के अंदर जो है ना इन्होंने बोल दिया रहमान साहब ने कि भाई मैं ही करूंगा। अच्छा बराबर। तो मैं क्या चाह रहा हूँ मालूम है कि आप इसको लीड करो, आप इनसे रिक्वेस्ट करो, और आप इन लोगों की ना एक मीटिंग में बॉम्बे के अंदर। अभी मैं 4 तारीख को बॉम्बे में हूँ इंशाल्लाह, ये कोर्ट के हियरिंग में। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं रहो, लेकिन मैं तुम समझो, तुम ही मिलना। नहीं मिलना कोर्ट में तो मैं भी रहूंगा ही रहूंगा, क्योंकि कोर्ट में जो काउंसलर अपॉइंट करेंगे ना वो काउंसलर का आर्ग्यूमेंट है। ओके समझे आप? तो अपने को मेरे को भी जरा देखने का कि वो आर्ग्यूमेंट मतलब किस वे से कर रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट, समझे आप? बराबर। तो ये अभी आप आ रहे क्या बॉम्बे अभी 4 को? कहाँ पे? मैं आ जाओ, एक्चुअली आपने ना कुछ हम लोगों को अलग काम दिए हुए, और मैं अभी एग्जैक्टली मैं हैदराबाद में भी नहीं हूँ, और एग्जैक्टली मैं मुंबई में भी नहीं हूँ, मैं कर्नाटक में हूँ। ओके है ना, कर्नाटक में हूँ मैं। तो मैं कुछ आपने मुझे बोला कि तुम एक काम करो, लीगल टीम में काम करेंगे, तुम लोग जाओ जरा ये काम कर लो जरा। तो मेरे को भी ऐसा लग रहा कि बढ़ के करना ही पड़ेगा। क्या है, सेल्फ डिक्लेयर बोलो ना, क्या बोलो? मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं असल में तुमको क्यों बोला बताओ मैंने लीड करने के लिए, जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना तुम सभी के कॉन्टेक्ट में। बराबर। और तुमसे टोटल डिस्कशन होता है, और तुमको मैं एक चीज एकदम पर्सनली बोलूंगा, अगर ये चीज तुम डिसाइड करते ना आज कि तुम वाकई में इसको लीड करेंगे, आज से सारे मीडिया वालों से कांटेक्ट खत्म करना पड़ेगा तुम्हारे को। अच्छा पहले एक सेकंड भी बात नहीं कर रहा हूँ लोगों से, चाहे वो चांद भाई रहे, चाहे वो सलीम भाई रहे, चाहे कोई भी रहे, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ आपको। अच्छा मतलब फोन करेंगे, मतलब सलाम अलैकुम भाई कैसे, क्या? हाँ ठीक है, अरे क्या हो गया भाई, मैटर का बोला भाई, बाद में बात करते बोला अभी। अच्छा उसके अलावा कुछ नहीं, समझ के भाई? इंटरनल काम करना है पूरा, सब जो भी करना है भाई करना ही पड़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या मालूम है कि ना लोगों को भेज दी जंग लड़ने के लिए, लेकिन एरिया नहीं बताया कि कहाँ जाके लड़ने का। वही तो ना, वही समझ नहीं रहा है। अलग अलग निकले ना, सब अलग अलग निकले, बोले जहाँ दुश्मन मिलेगा मार डालने का। अरे ऐसा नहीं होता है। तो ये एक जगह पे लाना जरूरी है अभी इनको सबको। तुमको ही काम करना पड़ेगा सलमान भाई। इंशाल्लाह मैं मजबूरी में, मैं आगे नहीं आ रहा हूँ, मेरी मजबूरी है,
मैं बता नहीं सकता। समझ रहा हूँ, आप मेरे पीछे खड़े रहो, मैं करता हूँ इंशाल्लाह। आप बोलिए मेरे को हाथ बंद करके भरोसा है भाई, तुम्हारे पे हकीकत बोल रहा हूँ मैं, तुम समझे ना। उसके अलावा एक और चीज बोलूंगा, अगर तुमको भी ये लगता होगा ना आगे चल के कि भाई तुमको भी जैसा तुम चाह रहे हो, जैसे कंपनी के फेवर में चाह रहे हो, वैसा नहीं हो रहा ना, तो तुम भी 2 कदम मेरे साथ पीछे रख लेना। पीछे रह के हटेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, हटेंगे नहीं और छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जो कर रही है वो कर रहे देने का। समझ गए मेरी बात? ओके। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी ये आधा हुआ है, इसका एक हिस्सा बाकी है। जो ज़रूरी था वो आपको सब सुना दिया भाई। ठीक है भाई, तो इनकी बातें आपने सुनी और इनकी साजिशें जो ये कर रहे हैं कि मीडिया से बात नहीं करना, इससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना। ये आदमी कर्नाटक में क्या कर रहा है? जनवरी में कर्नाटक में आपा की सब बेनामी प्रॉपर्टी, उसके तमाम रिश्तेदार कर्नाटक में। तो ये उस ज़माने में कर्नाटक में जाके क्या कर रहा था? ये आपा की प्रॉपर्टीज़ बेच रहा था। ठीक है भाई, तो आप करोगे तो कहीं ना कहीं तो सामने आएगा, लोग सवाल करेंगे। ठीक है, शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।